हेलो, राम राम जी आप सभी को मेरा। मैं आज ये कहना चाहती हूँ जैसे कि हम अपने बच्चों की एक मेन प्रॉब्लम हो रही है कि ये बच्चे फ़ोन और टीवी से दूर नहीं रहना चाहते। तो उनको दूर करने के लिए हम क्या करें? हमें चाहिए कि उनकी फिजिकली और मेंटली एक्टिविटी की तरफ हम ध्यान दें, ताकि वो बच्चे फिजिकली और मेंटली एक्टिविटी की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट होके और इस साइड से उनका ध्यान हट जाए। वो फिजिकली और मेंटली एक्टिविटी क्या होनी चाहिए? जैसे कि हम अगर बाहर अभी गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं तो मौसम बाहर का बहुत गर्म हो रखा है, तो हम नहीं चाहते कि बच्चों को गर्मी लगे या कोई भी गर्मी की वजह से ऐसी प्रॉब्लम होए कि वो बीमार पड़ जाएं। तो इसकी वजह से हमें ये चाहिए कि जैसे उनको घर पे कैरम चेस खिलाओ, और या आपस में एक दो बच्चा हैं तो उनको बोलें कि हम आपस में ही खेलें, चाहे वो बॉल ला के दे दें या फिर टेनिस वगैरह, क्रिकेट वगैरह, ठीक है। और अगर वो बच्चे, वो तो होता है कि जैसे कि घर के मैदान में ही खेल लेंगे, घर पे जैसे छोटा सा आंगन हो गया या कुछ भी छत होगी, ठीक है। लेकिन कई बार बच्चे घर से उब जाते हैं, वहाँ का मौसम और वहाँ का इन्वायरमेंट उनको उबाऊ कर देता है कि वो बच्चे फिर टीवी का ही सहारा लेते हैं ताकि उनका थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो। लेकिन हमें चाहिए कि वो थोड़ा सा बाहर भी जाएं जब मौसम अच्छा हो, जैसे कि बारिश का मौसम हो जाए या फिर सुबह जल्दी उठ के, ताकि उनकी हैबिट बनी रहे उठने के। अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं कि 8 बजे उठेंगे, 9 बजे उठेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि 8-9 बजे के बाद दोपहर हो जाती है, उसके बाद उनके पास खेलने का टाइम नहीं होता, और टाइम होता है तो वो खेलना नहीं चाहते, अलकस हो जाता है। तो इसलिए उनको थोड़ा सा जल्दी उठा के कहीं पार्क वगैरह में या फिर कहीं वॉकिंग के लिए, नहर के पास, कहीं भी मतलब वॉकिंग के लिए या रेसिंग के लिए और पार्क में ले जाइए, ताकि उनको थोड़ा सा फ्रेश एनवायरनमेंट मिले और उनका दिमाग थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, ठीक है जी। और इसके अलावा भी बच्चों को चाहिए कि मतलब वो थोड़ा सा अपने एक दूसरे के साथ ही घुल मिल के रहें। अगर बच्चे टीवी से और फ़ोन से चिपके रहेंगे तो ना तो उनकी फिजिकली डेवलपमेंट हो पाती है, ना ही मेंटली डेवलपमेंट हो पाती है। उससे क्या होता है कि हम खुद भी परेशान हो जाते हैं कि बच्चों के साथ ये हो क्या रखा है, बच्चे फ़ोन से क्यों नहीं दूर जा रहे। हम भी परेशान, बच्चे भी परेशान। तो इस फ़ोन की और टीवी की हैबिट को छुड़वाने के लिए एक ही चीज़ होती है। कई बार हमारे पास हम कहते हैं कि टाइम नहीं है, बेटा खुद खेल लो, टाइम नहीं है मेरे पास। लेकिन जी हमें अपने बच्चों के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। अगर हम टाइम नहीं निकालेंगे अपने बच्चों के लिए तो कौन निकालेगा? हम कई बार ये होता है कि हमारे पास बच्चा एक होता है, दूसरा बच्चा खेलने के लिए उसके पास होता नहीं, तो उस टाइम मम्मी पापा को चाहिए कि मतलब अपने टाइम में से थोड़ा सा टाइम तो कम से कम बच्चों को दें, ताकि उनके साथ खेलें, उनको समझें, उनको जानें कि बच्चे आखिर चाहते क्या हैं। अगर हम बच्चों से दूर रहेंगे कि चलो ठीक है टीवी देख लिया, फ़ोन देख लिया, तो क्या समझेंगे बच्चे? हमारे पास टाइम ही नहीं है उनके लिए। वो यही सोचेंगे ना कि माँ बाप के पास उनके लिए टाइम नहीं है और अपना टीवी फ़ोन से चिपके रहेंगे। वो कब हमें समझेंगे? और अगर हम उनके साथ खेलते भी हैं तो ये होगा उनको कि हाँ, उनके दिमाग में जो चल रहा है, उनकी एक्टिविटी जो हो रही है, फिजिकली मेंटली एक्टिविटी, या उनको कोई प्रॉब्लम है तो हमें पता लगेगा कि बच्चे बताएंगे हमें कि मुझे ये प्रॉब्लम है मम्मा जी, पापा जी, मुझे ये दिक्कत है। तो हम उसको सुन के थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं कि हाँ भाई इसकी ये प्रॉब्लम है, तो हम उसको कंसोल कर सकते हैं, सोल्व। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं लगेगा, वो हमें बताएंगे कब? हम उनको टाइम ही नहीं देते, या तो हमें उनको डांट फटकार के टीवी के आगे बिठा देते हैं या उनको बुक्स पे बिठा देते हैं, उनके साथ तो कभी टाइम स्पेंड करने का मौका ही नहीं मिलता। तो जी अपने बच्चों के साथ अगर मान लिया ठीक है, हम कई बार ये होता है कि जॉब करते हैं, टाइम नहीं होता हमारे पास, तो उस टाइम हमें क्या चाहिए कि बच्चों को रात को सोते समय सारी बातें पूछनी चाहिए कि भाई आज स्कूल में क्या हुआ, और आज बच्चों के साथ आपने कैसी मस्ती की, ताकि उनको ये पता लगे कि हाँ माँ बाप जानने के लिए उत्सुक हैं उनकी लाइफ में, मतलब उनकी लाइफ में चल क्या रहा है उससे हमें ये पता लगेगा। 2 दिन बच्चे नहीं बताएंगे, शर्माएंगे या डरेंगे, लेकिन तीसरे दिन बच्चा ऑटोमेटिकली बताना शुरू कर देता है और हमें पता लगता है कि बच्चों की लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है जी।
तो इन चीज़ों का हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। अवेयरनेस होती है ये अपने बच्चों के प्रति हमारी, ठीक है। और ये फिजिकली एक्टिविटी की तरफ तो बिल्कुल ध्यान देना चाहिए जी, जैसे योगा करवा दिया उनका, रेसिंग करवा दी, वॉकिंग करवा दी, और कहीं पार्क में ले गए वहाँ गेम खिला दिया, पकड़म पकड़ाई जैसे। या फिर अभी काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको दूसरों के साथ खेलना पसंद ही नहीं होता, लेकिन जी हमें उनकी हैबिट धीरे धीरे डालनी चाहिए। हम दूसरे बच्चों के पास छोड़ेंगे नहीं तो उनको कैसे हैबिट बनेगी कि वो कैसे खेलेंगे, ठीक है जी। तो आज यही बातें थी जी, अपने बच्चों के प्रति हमें अवेयर होना ज़रूरी होता है ताकि वो बच्चे हमें भी समझे और हम अपने बच्चों को समझें, ठीक है जी। थैंक यू।